आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 28। वाटर रिसोर्सेस, वाटर कहते हैं पानी को और रिसोर्सेस कहते हैं ज़राए को। In the previous lesson you have learned that the earth is made up of water। हम पिछले सबक में लेसन में प्रीवियस को कहते हैं पिछला और लेसन को कहते हैं सबक। हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ दुनिया जो है मेड अप ऑफ बनी हुई है किससे? वाटर से। इट इज़ क्लियर दैट वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि वाटर ज़रूरी है किसके लिए? सबके लिए ज़रूरी है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबके लिए क्या ज़रूरी है? वाटर। In our world, water is present in different forms like streams, rivers, lakes, seas and oceans। हमारी दुनिया में वर्ल्ड में जो पानी है वो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट तरीके से मौजूद है, जैसे कि स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। स्ट्रीम्स कहते हैं नहरों को, रिवर्स कहते हैं दरिया को, और लेक्स कहते हैं झीलों को, सीज कहते हैं समंदर को, और ओशंस कहते हैं जो समंदर की थोड़ी बड़ी फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? ओशंस। वी हैव टू काइंड्स, हमारे पास दो काइंड्स हैं, दो तरह के वाटर्स होते हैं, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर कहते हैं मीठे पानी को, ताज़ा पानी को, और सॉल्ट वाटर कहते हैं नमकीन पानी को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज द वन विच कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। फ्रेश वाटर जो होता है ताज़ा मीठा पानी होता है जो कि हम पीने के लिए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि इंसान, पौधे और जानवर इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी फाउंड इन स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स, जो कि हमें नहरों का पानी, झीलों का पानी, और जो है हमें नहरों का पानी, झीलों का पानी, इसमें हमें कौन सा पानी मिलता है? ताज़ा पानी मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। सॉल्टिश वाटर, जो कि हम कहते हैं नमकीन पानी। सॉल्टिश, सॉल्ट से निकला है, सॉल्ट कहते हैं नमक को। सॉल्टिश वाटर इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। द वाटर ऑफ द सीज एंड द ओशंस इज सॉल्टिश। सॉल्ट वाटर जो होता है, सॉल्टिश वाटर जो होता है वो नमकीन पानी होता है जो कि खाने और पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये समंदर में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रीम्स, जिसको कहते हैं नहरें। स्ट्रीम्स आर मेनली फाउंड इन वैलीज। स्ट्रीम जो होती हैं, नहरें जो होती हैं वो वादियों में पाई जाती हैं, जहाँ बहुत सारी हरियाली होती है, बहुत खूबसूरत सी वादी होती है, उसमें क्या पाई जाती हैं? नहरें। अल्लाह ताला की कुदरत से अल्लाह ताला ने वादियों में नहरें बहाई, पहाड़ बने होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें से ही नहरें जो होती हैं वो फ्लो करती हुई आ रही होती हैं। When the snow on huge mountains melts, it turns into water। और जो बड़े बड़े पहाड़ों पर जो है वो स्नो होती है, बर्फ़ होती है, जब वो मेल्ट होती है, मेल्ट कहते हैं पिघलने को, जब वो मेल्ट होती है तो उसको किसकी शक्ल में आ जाती है? वो पानी की शक्ल में आ जाती है। दिस वाटर बेसिकली कम रनिंग डाउन फ्रॉम द टॉप, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम। और वो बहुत पहाड़ों के ऊपर से आ रही होती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये जो है नहरें हैं, और वो क्या कहलाती हैं? एक टॉप पे से आ रही होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? नहरें होती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लेक्स, झीलें। लेक्स कहते हैं झील को। In certain areas, water also gets collected at a place surrounded by land, forming a lake। कुछ एरियाज़ में जो होती है वो वाटर, पानी जो होता है एक जगह जमा हो जाता है, जो कि जहाँ पे बराबर में लैंड होता है और थोड़ी सी हरियाली होती है, और एक तरह से एक जगह पे पानी जमा हो जाता है, और तो वो क्या फॉर्म हो जाता है? लेक फॉर्म हो जाता है। समटाइम्स अ पैसेज इज़ वाटर इज़ मेड अप ऑफ वाटर। एक जो छोटा सा पैसेज दिया होता है, बराबर में जो होती है ज़मीन होती है और बीच में एक छोटा सा एरिया दिया होता है, वहाँ पे पानी जमा हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। सो डैट इट कैन कम टू फील्ड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेक। और वो खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन पाकिस्तान पीपल गो टू एट केंजर लेक, कर्ली लेक एंड लेक सैफुल मुल्क। पाकिस्तान में जो फेमस 3 लेक हैं उनका नाम है केंचर लेक और कर्ली लेक और झील सैफुल मुल्क। आपने सुना होगा, पाकिस्तान की बहुत फेमस झील है। अब हम पढ़ेंगे पॉन्ड्स के बारे में, जो कहते हैं हम तालाब को। Sometime water is collected in certain area. This shallow area transforms in ponds which is used for fish and ducks।
ये भी एक तरह से लेक का होता है, लेकिन ये एक छोटा एरिया होता है। लेक थोड़ी बड़े एरिया पे होती है, ये एक छोटे एरिया पे होता है और वहाँ पे फिशिंग और डक्स घूम रही होती हैं, वहाँ पे फिशिंग की जाती है और वहाँ पे डक्स वगैरह घूम रही होती हैं। बहुत खूबसूरत सा तालाब बना हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में। व्हेन स्ट्रीम्स दैट कम डाउन फ्रॉम माउंटेन्स रीच प्लेन्स दे बिकम वाइडर एंड देयर स्पीड आर ऑल्सो स्लो डाउन। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे जो नहरों का पानी पहाड़ों से आ रहा होता है, जब स्नो मेल्ट हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहा होता है, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और जब वो एक एरिया में आके जमा हो जाता है तो वहाँ पर दरिया बन जाता है, रिवर बन जाता है। रिवर किसे कहते हैं? दरिया को। रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव फ्रेश वाटर दैट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड इन प्लांटेशन। अच्छा, जो रिवर का वाटर होता है वो मीठा पानी होता है और ये ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए, कुकिंग के लिए, खाने पीने के लिए और प्लांटेशंस पौधों को पानी देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सिंध वी हैव इंडस रिवर। अच्छा, सिंध में हमारे पास क्या है? इंडस रिवर। इंडस रिवर कहते हैं दरियाए सिंध को, जो कि कराची से हैदराबाद जाने के रास्ते में पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीज के बारे में। सीज कहते हैं समंदरों को। मूविंग फर्दर, अब हम आगे बढ़ते हैं। द वाटर ऑफ द रिवर फॉल इनटू द सी इज मच वाइडर देन रिवर। रिवर जो होता है वो छोटा होता है सी से, सी बहुत बड़ा होता है। द मेन थिंग ऑफ द सी वाटर इज दैट इट इज सॉल्टिश। और सी वाटर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सॉल्टिश होता है, नमकीन पानी होता है। वी कैन नॉट यूज़ सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, जो कि हम पानी और खाने पीने के इस्तेमाल के लिए नहीं यूज़ कर सकते। बट वी कैन गेट सॉल्ट फ्रॉम सीड वाटर, मगर हम वहाँ से नमक जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नमक हम निकाल सकते हैं किसमें से? सी वाटर में से, क्योंकि समंदर का पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 30 पर। पाकिस्तान हैज़ अ फेमस अरेबियन सी, वी ऑल्सो गो टू सी साइड फॉर पिकनिक। हम जो है पिकनिक के लिए भी सी साइड जा सकते हैं। सी व्यू, हॉक्स पे, कराची के फेमस पिकनिक स्पॉट्स हैं। और पाकिस्तान का फेमस अरेबियन सी है बहराए अरब। ठीक है बेटा, अब हम आ जाएंगे ओशंस पर। द सी वाटर व्हेन फ्लोज फर्दर फॉल्स इन ओशन। सी वाटर जो होता है वो मज़ीद बड़े पैमाने पर जो होता है वो जब आके गिरता है, जब स्नो मेल्ट होती है तो वो क्या फॉर्म कर देता है? ओशन फॉर्म कर देता है। ओशंस आर मच बिगर एंड वाइडर देन सी, जो कि सी समंदर से भी बहुत बड़े होते हैं। ओशियनिक वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, जैसे कि ये भी नमकीन पानी होता है क्योंकि ये भी एक तरह की सी की फॉर्म होती है, तो इसे हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑल सी वाटर फॉल्स इन ओशंस। तमाम समंदरों का पानी कहाँ आके गिरता है? ओशंस में आके गिरता है। अटलांटिक एंड पैसिफिक आर द टू बिगेस्ट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया के सबसे बड़े ओशंस हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको मेरी बात। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, विच इज़ ऑन पेज नंबर 31। सबसे पहले हम आएंगे सॉल्व द पजल, एक्सरसाइज ए पे। आई एम वेट, आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स, द अर्थ इज मेड अप ऑफ मी। अच्छा जी, बोल रहा है मैं बहुत गीला भी होता हूँ, मैं लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी बहुत हूँ और अर्थ दुनिया जो है वो मुझसे बनी है। तो ये क्या बना है? आई एम वाटर। ठीक है, मैं पानी हूँ। पानी के बारे में बात हो रही थी ना सारी। बी, नंबर बी पे क्या दिया हुआ है? आई एम फॉर्म्ड व्हेन स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर। जब जो है वो बर्फ़ जो है पिघलती है, वाटर बनती है, पानी बनती है। और आई रन डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, और वो पहाड़ों के ऊपर से बहता हुआ आ रहा होता है। तो ये क्या होती हैं? ये नहरें होती हैं। ठीक है, जो कि वैलीज़ में, वादियों में पाई जाती हैं। अब नंबर सी, I am very deep, I am made up of water, I am larger than sea। मैं बहुत गहरा होता हूँ और मैं पानी से बना हुआ हूँ और मैं सी से, समंदर से बड़ा हूँ। तो ये क्या हो गए? ओशियंस। I have fresh water, I help a lot for growing crops, I am smaller than sea। मैं समंदर से छोटा होता हूँ, मैं खेती बाड़ी में मदद करता हूँ और मैं फ्रेश वाटर होता हूँ, मीठा पानी होता हूँ। तो ये क्या है? लेक्स। अब आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 1 से लेके 3 तक आपको क्वेश्चन आंसर जो है पीडीएफ की सूरत में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी मसला हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड
आप लोग स्कूल भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।